हाय गाइस, किशोर आई किशोर से एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। कुछ सवाल और कुछ इन्फॉर्मेशन एक इंस्टीट्यूट को आप पूछना है बिफोर ज्वाइनिंग बाय ए स्टूडेंट, राइट। तो ये क्यों? क्योंकि आजकल की ट्रेंडिंग के हिसाब से काम से तो एक इन्फॉर्मेशन आप एक इंस्टीट्यूट को बताना है और कुछ सवाल पूछना है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से कौन सा इंस्टीट्यूट को जाना है और उधर क्या क्या फैसिलिटीज है, कोई भी संपर्क नहीं करके डायरेक्ट चला जा रहा है। तो अगर ये सवाल अगर आप पूछेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा और आप क्या क्या अगर सीखेंगे तो आप अच्छा टेक्नीशियन बन सकता है। अभी का ट्रेंडिंग के हिसाब से बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन पूछना है, लेकिन अभी तक एक 5 सवाल है जस्ट। ओके, फर्स्ट होता है प्लीज लेट देम नो योर हैंड स्किल एंड लेवल ऑफ वर्क विच यू डू एंड हाउ यू आर हैंडलिंग ए पीसीबी। अगर आपकी हैंड स्किल कितना है, आप एक प्रोफेसर को और वो इंस्टीट्यूट को आप बताना चाहिए, और आपका लेवल ऑफ वर्क क्या है। आप ऐसे निकाल के लगा सकते हैं, और कभी भी आप माइक्रोस्कोप यूज करें कि नहीं करें, और परफेक्टली एक मोबाइल असेंबलिंग करके डिसेबल कर सकते हैं, और अगर एक पीसीबी को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, एक छोटा छोटा कनेक्टर चेंज करना, एक ऐसे निकाल के थोड़ा सा रिबॉलिंग कर ले सकते हैं। इसका इंफॉर्मेशन आपको एक इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर ये वाला इंफॉर्मेशन आप अगर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो नॉर्मली एक मिड रेंज एक टेक्नीशियन को कैसे ट्रेन किया जा सकता है वैसे ही बोल के जाएंगे, कोई भी इंस्टीट्यूट होने दो। तो इसका थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट आपका हैंड स्किल क्या है, तो पहले एक प्रोफेसर को, एक इंस्टीट्यूट वाला को आप उनको इन्फॉर्मेशन बता दो, सर मैं कभी भी एक ऐसी रिबॉल नहीं किया, मैं एक माइक्रोस्कोप यूज नहीं किया। तो उन लोग आपको एक 2 दिन 3 दिन एक्स्ट्रा टाइम देके आपका हैंड स्किल बढ़ाते हैं फर्स्ट। ओके, सेकंड होता है अगर आपके पास सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन नॉलेज बिल्कुल नहीं है तो रीप्रोग्रामिंग कर सकते कि नहीं कर सकते। विदाउट एनी सॉफ्टवेयर नॉलेज कैन आई लर्न रीप्रोग्रामिंग? विल इंस्टीट्यूट प्रोवाइड द टोटल इंफॉर्मेशन ऑफ सॉफ्टवेयर? देखो, आजकल की ट्रेंडिंग के हिसाब से किसी को भी अगर सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन नहीं है तो प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता, क्योंकि उसको कौन सा फ्लैश फाइल कैसे सेलेक्ट करना मालूम होना चाहिए, और कौन सा प्रोसेसर को कौन सा फाइल आता है। तो वो सब इंफॉर्मेशन अगर मालूम नहीं रहेगा तो रिप्रोग्रामिंग नहीं कर सकता। तो इसके टॉपिक के हिसाब से अगर आपके पास सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, आप रिप्रोग्रामिंग सीख सकते हैं इजीली। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन नहीं है, आप कभी भी फ्लैशिंग नहीं करें और कभी भी आप आईसी निकाल के यूएफआई, ईजीजेट, मेडुसा ये सब यूज नहीं करें, तो आपके पास अगर सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये फ्लैशिंग और ये लॉग वगैरह निकालना और फ्लैशिंग कैसे करना, हर फोन्स की, मोटरोला होने दो, हॉनर होने दो, और एमआई होने दो, ओप्पो होने दो, वीवो होने दो, ऑनलाइन होने दो, एमआई होने दो, कौन सा भी सर्विस फ्लैशिंग कैसे करना उन लोग बताते हैं कि नहीं बताते। अगर सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा तो कोई इंस्टीट्यूट किसी को भी नहीं लेगा। अगर ले लिया तो रिप्रोग्रामिंग बोल के चला जाते बस, मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी वैसे ही बोलता हूँ। अभी मैं कैसे कर रहा हूँ तो उसका ट्रेंडिंग के हिसाब से कर लो। एक 10 फोन बनाने से आपको भी वो सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन बढ़ सकता है। लेकिन मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर कौन सा भी एक सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन अगर टोटली उन्होंने बताते, एक 2 दिन 3 दिन इसके ऊपर अगर ध्यान दिए तो एक 10-15 फोन आपके हाथ से, अगर एक ही फोन अगर आप 10 बार अगर फ्लैश करें, उसको ही अगर ऑन कर दिए तो आपको फ्लैशिंग की इंफॉर्मेशन आ जाता है। तो वैसे ही अगर आपके पास सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं है तो ये रिप्रोग्रामिंग वगैरह सिखा सकते हैं ना, ये सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन उन्होंने बताते हैं कि नहीं, ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछना। उसके बाद थर्ड, आस्क वेदर एनी एक्स्ट्रा अमाउंट विल बी चार्ज्ड फॉर मेकिंग योर ओन फोन्स विच द इंस्टीट्यूट सेज टू ब्रिंग फोन फॉर प्रैक्टिसिंग। आजकल के ट्रेनिंग में इंस्टीट्यूट पूछ रहे कि भाई अगर आप
हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस करने के लिए कुछ फोन्स लेके आओ, हम बना के देंगे। तो उन लोगों को क्वेश्चन पूछना है कि भाई अगर कौन सा भी एक डबल डेकर आप 5 फोन्स लेके जा रहे हैं, ओके सर एक फोन बता दे कैसे करना है। तो 5 फोन्स अगर आपके हाथ से अगर एक प्रोफेसर बनाया तो उन लोगों को पहले ही पूछना सर अगर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा क्या, क्योंकि अगर कौन सा भी एक 5 फोन आप बना दिए तो वो टाइम स्पेयर करेगा, तो 100% 1000 रुपया 1500 कुछ ना कुछ पूछेगा। तो इसको पहले ही पूछ लेना कि अगर कौन सा भी एक फोन्स एक प्रोफेसर बनाएगा आपका, तो उसमें एक्स्ट्रा चार्ज गिरेगा कि नहीं गिरेगा, ये सवाल जरूर पूछना। उसके बाद 4th ट्रेंडिंग वर्क डबल डेकर CPU प्लस रैम रिवॉल्विंग, विल दे प्रोवाइड मदरबोर्ड्स एंड विल दे मेक स्पेशली यू 100% सक्सेस ऑन दिस वर्क। देखो आजकल के ज़माने में अभी ट्रेंडिंग होता है एक सैमसंग की फ़ोन्स, वन प्लस की फ़ोन्स, MI की फ़ोन्स, CPU के ऊपर रैम रहेगा, वो दोनों निकाल के रिवॉल्व करके बिठा, ओके। तो इसमें फ़ोन कैसे बूट होता है ये सब पूरा तो उन लोग तो बता दे, पूरा सिलेबस में वो सब कुछ रहेगा। लेकिन किसी को भी अगर ऐसे निकाल के लगाना नहीं आता है तो ये काम अगर नहीं सीखे गए तो आप काम बीच में रुक जाता और आपके टोटल फोन्स नहीं बनेगा। तो ये वाला फोन्स आपके हाथ से एक 2-3 फोन्स आप बना के ही इंस्टीट्यूट से निकालें। अगर आप नहीं बनाए तो आपका काम रुक जाएगा। उसके बाद अगर आप फर्स्ट 2-3 बोर्ड अगर इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा तो उससे में आप सक्सेस होगा करके गारंटी नहीं है। तो मिनिमम एक 5 फोन अगर एक वर्किंग वाला फोन से अगर स्क्रैप मदरबोर्ड्स, कौन सा कि एक लॉक वाला, कौन सा भी अगर एक इंस्टीट्यूट वाला अगर प्रोवाइड करेंगे तो 1-2 दिन में आपको प्रैक्टिस होगा और 2-3 में आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये वाला मदरबोर्ड्स इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा कि नहीं प्रोवाइड करेगा, तो ये जरूर पूछना चाहिए आजकल में, क्योंकि अगर ये डबल डेकर सीख के नहीं गए तो सैमसंग की फोन्स आप नहीं बना सकते, वन प्लस की फोन्स नहीं बना सकते, डम क्रैश मोड्स नहीं बना सकते, रीस्टार्ट कंप्लेंट नहीं बना सकते, लोगों की प्रॉब्लम नहीं बना सकते। देख लेने से हर चीज यूट्यूब में हर चीज की इंफॉर्मेशन है, कौन सा टेम्परेचर कितना निकालना है वो हर चीज इंफॉर्मेशन है। तो देख के टिप्स याद रहेगा, लेकिन आपकी हैंड स्किल में कब तक आपका हाथ साफ नहीं होगा तब तक आपको 100% सक्सेस नहीं होगा। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ कि अगर 10 स्टूडेंट्स है तो 20 स्टूडेंट्स है, हर लोगों को प्रोवाइड होगा कि नहीं, हर स्टूडेंट उधर से सक्सेस होके बाहर जाएगा कि नहीं। देखो मैं स्पेशली यू बोल के बोल रहा हूँ, क्यों? अगर कोई भी बंदा 10 जन में 2 जन अगर अच्छा तरीके से डबल डेकर बना लिए तो आप उसमें अगर नहीं रहेगा तो आप काम नहीं कर सकते। 100%ली फिर से सैमसंग की फोन्स, वन प्लस की फोन्स अपडेट करते और वही वाला फोन्स आप कोई भी अगर काम करने वाला को ही देना पड़ेगा। तो ये वाला अभी होने वाला ट्रेंडिंग वाला फोन्स में मिनिमम 5 से लेके 5 बोर्ड्स मिनिमम ये वाला प्रोवाइड करते कि नहीं प्रोवाइड करते, और 2-3 फोन्स आपकी हाथ में ऑन करके ही जाना, राइट। ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछना। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, ask confirmation of which types of phones can be changed only EMCP, okay। अगर सब लोग बोलते हैं कि ओनली EMCP हम चेंज करना सिखाएंगे, ओके, तो इसमें कौन कौन सा मॉडल्स और कौन कौन सा फोन्स आप EMCP चेंज कर सकते हैं, तो वो जरूर पूछना कि कौन कौन सा फोन्स है तो ओनली EMCP चेंज करना। हर लोग देखो, मैं किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, कौन सा इंस्टीट्यूट कैसे चला रहा है वो नहीं, मैं एक स्टूडेंट्स को एक इंस्टीट्यूट को जाने के पहले ये वाला कंफर्मेशन अगर वो सीख के गया तो उसकी हैंड स्किल और उसकी हार्डवर्क से वो अभी रहने वाला से ज़्यादा इंफॉर्मेशन और अच्छा काम कर सकता है, बस उतना ही। उसके हिसाब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये कौन सा EMCP चेंज कर सकते हैं वो मॉडल्स पूछो, MI की फोन्स होगा, वीवो का होगा, ओप्पो का होगा,
मोटरोला का होगा, कौन कौन सा मॉडल्स में ओनली एमसीपी चेंज कर सकते हैं और उसका तरीका क्या है। ओनली रेडमी नोट 6 प्रो एमसीपी चेंज करना सिखा दिए तो चले जाओ, नहीं, कौन कौन सा मॉडल्स हो सकता है उसका डेमो चाहिए। अगर आप ऐसे अगर हर चीज़ का इंफॉर्मेशन पूछेंगे तो आपको काम हो सकता है। रेडमी नोट 6 प्रो आजकल की ट्रेंडिंग है, कौन सा भी एमसीपी, सैमसंग की एमसीपी लेके आओ, उसको आरपीएम भी क्लीन करो, आईसी बिठा दो, यूएसबी से फ्लैश करो, ऑन हो जाएगा, आईएमए ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर कौन सा भी एक फ़ोन डाइपुट नहीं बनेगा, उसको कैसे, ये सबकी इंफॉर्मेशन आपको ज़रूरी है। देखो कौन सा भी इंस्टीट्यूट आपको सैमसंग की एस सीरीज, S7H, S8, S9, नोट 10 प्रो, नोट 10, नोट 10 प्लस, S20, ये सब कुछ नहीं सिखाते, लेकिन आपको सिर्फ एक एमआई की मॉडल्स, पोको की मॉडल्स, एक 10-3 फोन्स अभी आने वाला ट्रेंडिंग डबल डेकर वही सिखा के भी जाते हैं। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको अगर उतना नॉलेज नहीं रहेगा, अगर आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा तो आप ये प्रोवाइड करने में भी फायदा नहीं है। तो किस किस को कौन सा लेवल में है तो ये प्रोवाइड करो पहले, उसके बाद कौन कौन सा काम आप सीखना है आप पहले ही प्रिपेयर होके जाओ, और ये वाला काम उन लोगों के साथ करके जाना। 2 दिन 3 दिन लेट होने से भी परवाह नहीं, ये करके जाना। तब तक ये इंफॉर्मेशन और भी क्वेश्चंस वगैरह मैं पूछता रहता हूँ और मैं पास करता रहता हूँ। आज के लिए ये वीडियो, थैंक यू।